हेलो भाई, कैसे हो आप? 5 फुट से 2 इंच से भी आप उतने ही बड़े दिखते हो जितना जितना 6 फुट 2 इंच को दिखोगे आई गेस। मतलब how does it feel to soak in that much of love? स्कूल में तो बुलीड ही था थोड़ा। So hi Vivek, welcome to the podcast. हेलो भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस भाई, चल रही है हल्की हल्की। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, 5 फुट 2 इंच से दुनिया कैसी दिखती है? 5 फुट से 2 इंच से भी आप उतने ही बड़े दिखते हो जितना जितना 6 फुट 2 इंच को दिखोगे आई गेस। कोई फायदा है शॉर्ट किंग होने का? शॉर्ट किंग डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से दुनिया देखते हो। लाइक जैसे कोई चीज़ कोई सही गलत नहीं रखती, देखने का नज़रिया होता है। तो सो अभी हम आपके शो से ही आ रहे थे जहाँ हाँ पे भाई, आपने एकदम मस्त किल कर रखा था। हाँ भाई, मज़ा आया बहुत। तो कैसा लगता है, हाउ डज इट फील व्हेन people sitting in the room, they're laughing at your jokes, they're having fun, सब कुछ भूल रहे हैं and they're loving you? मतलब how does it feel to soak in that much of love? बढ़िया ही लगता है यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पता नहीं था ना कि ये कर भी सकते हैं, या मतलब अप अंटिल 10th 11th 12th स्टैंडर्ड तक तो पता भी नहीं था कि ऐसे कॉमेडी इंडिया में इतना होगा, और अगर होगा भी तो लाइक आई वुड बी वन ऑफ दोज गाइज जो इतने बढ़िया लेवल पे इतना मस्त मस्त किल कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली इनिशियली तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जब फाइनली ऐसे जब मिला था कोई चीज़ जो एकदम ही प्यार करते हो तो फिर तो एकदम पकड़ के रखने का मन किया भाई, और कभी छोड़ा ही नहीं। और स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्ट भी नहीं कहते कि इतने लोग आएंगे। स्टार्टिंग में तो बस एक जोक लिखा था, 3 लोग आते थे, 3 में से अगर एक हंस देता था तो दिन अच्छा जाता था। आज फिर अब चल रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, बढ़िया बात है। So for someone who's living under the rock and जिसको इंटरनेट की कोई एक्सेस नहीं है और जो शायद से आपको पहचानता नहीं है, how would you describe Vivek in your own words? बिकॉज आई एम सिंधी, मैं बोलूँगा यूट्यूब पे देख लो। ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, बट लाइक द पॉइंट इज़ लाइक कि आई थिंक आई स्टिल डोंट नो हाउ टू डिफाइन माई सेल्फ, बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हु आई एम। तो स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट वुड बी वन लाइन दैट आई विल ट्राई टू से टू डिफाइन माई सेल्फ। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को मतलब 1 साल पहले तक पता नहीं था कि मैं मेरी लाइफ इतनी बढ़िया हो जाएगी और इतना परफेक्टली सब चलेगा, टच वुड भाई सारा। वैसे ही 1 साल के बाद हो सकता है कि मेरे वो डेफिनेशन ऑफ विवेक चेंज हो जाए, तो अभी वो डेफिनेशन लगाना भी गलत होगा। तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि जो जो किसी भी टाइम पे देख रहा है वो देख ले कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है, टू फिगर आउट किधर पे है लाइफ। So थोड़ा पीछे चलते हैं, let's talk about Vivek as a kid. So how was Vivek as a kid? मतलब सेम एज यू आर सीइंग राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट लाइक अगर मैं विवेक एज अ किड थे यार, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्कूल में तो बुलीड ही था थोड़ा। बट वो इसलिए भी था क्योंकि मैं ऑल बॉयज स्कूल से हूँ डोमिनेटली, मतलब कोविड था बट लड़कियाँ भी मर्द जैसी थी जो थी। जबलपुर में ऑल बॉयज स्कूल में ऑब्वियसली तारीफ तो नहीं करेंगे लौंडे एक दूसरे की कभी, तो सभी बुली होते थे। ऐसा नहीं था कि मैं स्पेसिफिकली बुली होता था, सभी एक दूसरे को बुली वुली करते रहते थे, वही था। और मेरे को पढ़ाई वढ़ाई करने में बढ़िया था, मैं पढ़ाई वढ़ाई करने में ध्यान देता था ज़्यादा। कुछ इधर टीचर्स पेट थे आप? हाँ, टीचर्स पेट थे? टीचर्स ना ही टीचर्स पेट था, ना ही ऐसा कूल था, ना ही ऐसा क्लास क्लाउन था। जस्ट अनदर नेम ऑन द लाइक अटेंडेंस रजिस्टर अप अंटिल एटलीस्ट 10th फॉर श्योर। बट नंबर अच्छा आ जाते थे, मतलब 80 के ऊपर आ जाते थे, 80 के ऊपर आ जाते थे। आपने कहा कि you were being bullied, so what was it like and what was it about? मतलब व्हाट इज अबाउट नहीं यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इन जनरल जो लौंडे होते हैं उन लोग की दोस्ती तो रोस्टिंग से ही बनती है। तभी मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन से लेके इतना ज़्यादा किसी को आप बोल दोगे ना कि उसकी थिक स्किन खुद ही बन जाती है। स्पेसिफिकली जब तुम ऑल बॉयज स्कूल से आते हो और जब तुम छोटे शहर से भी आते हो तो कुछ भी पॉलिटिकली करेक्ट और ये सब रहता नहीं है। तो ऑब्वियसली हाइट हाइट के चक्कर में बहुत बुली होता था मैं, और मतलब इन जनरल मैं बहुत शांत शांत से ही रहता था स्कूल में, मतलब ऐसे कभी कुछ। तो उस चक्कर में भी बुली आ रहा था क्योंकि लोगों को पता था कि मैं कुछ रिप्लाई दूंगा नहीं टाइप्स, तो वही था। बट मतलब इट्स लाइक कि इफ़ आई कैन पिक आउट द मोमेंट्स जहाँ पे स्पेसिफिकली लोगों ने बुली किया था, तो फिर तो ऐसे कभी अभी वॉशरूम में भी लॉक कर देते थे एक आध दो दोस्त। बट वो ये कि आधा घंटा के लिए बकचोदी की फिर चले गया टाइप्स। बट वो हर एक मतलब ऑल बॉय स्कूल में सबके साथ ही कुछ ऐसी चूतियाप चीज़ें होती रहती, तो वही पार्ट था बस, और कुछ ऐसा वो नहीं था। मतलब ऐसा बहुत, मतलब द वन थिंग विच आई रियलाइज्ड इन माई लाइफ इज़ लाइक कि मेरी लाइफ ना विद एवरी कमिंग डे बेटर होते जाती है, इज़ व्हाट आई फील लाइक।
तो जब लोग होते हैं ना जो अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई लाइफ जी लेते हैं, फिर वो जब कॉर्पोरेट में चले जाते हैं या डैड का बिजनेस कर रहे होते हैं या वो चीज़ कर रहे होते हैं जो उनको नहीं पसंद है, तभी वैसे मिसिंग द स्कूल डेज वाले नॉस्टैल्जिया में जाने का ट्राई करते हैं। तो वो फीलिंग मेरे को कभी आता ही नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरे को एज ए सेट की हल्की हल्की चलने, जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी, मेरे को ऐसा लगता है कि every day that I'm living is as beautiful as it can be for me, which is I'm very grateful for. Because a lot of time we in general as humans are very less grateful. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रहे हैं, आप इनमें से एक भी चीज़ खुद बना सकते हो? जितनी भी देख सकते हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। फिर भी अपन का दिन खराब जा रहा है while we have the privileges around us. हर चीज़ अपने पास। आपने अभी ये वापस लाइन रियूज किया, मुझे लगा आप सेट से रियूज करते हो, पॉडकास्ट के लाइंस भी रियूज करते हो क्या आप? पॉडकास्ट यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कहीं सेट कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है तो एग्जैक्टली मैं पॉइंट की अगर मैं ग्रेटफुल की बात कर रहा हूँ तो मेरा ये थॉट है, जो कोई मेरे से 50 साल के बाद भी बोलेगा तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे ये थॉट है और ये मेरे सेट की पार्ट है। मतलब इनिशियली इसके बाद एक जोक आता है तो सेट का भी पार्ट है वाला, यही थॉट, बस जोक कुछ और है, बट थॉट यही है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई इंसान कहीं पे भी मेरे को देखे तो एटलीस्ट अपनी लाइफ के बारे में तो ग्रेटफुल फील करे ही करे भाई, क्योंकि वही नहीं करते आधे से ज़्यादा लोग। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो पॉडकास्ट भी देख रहा हो उसके घर पे एटलीस्ट इंटरनेट और मोबाइल होगा और लैपटॉप होगा, उसके पास वो है, वो भी काफ़ी होता है ज़िंदगी में। अपन इन प्रॉब्लम्स आधे से ज़्यादा तो खुद ही बनाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है। एंड यू बिलीव इन प्रिविलेज, आपका क्या टेक है प्रिविलेज को लेकर? प्रिविलेज ऑब्वियसली मतलब कॉमेडी तो सिर्फ प्रिविलेज लोग ही कर सकते हैं इंडिया में, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया, बट इट्स लाइक कि टू एक्चुअली गेट इनटू कॉमेडी आपको ओपन माइक्स जाना होता है। ओपन माइक्स होते सिर्फ मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में डोमिनेटली। अब इन शहरों में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा अगर आप किसी और शहर से हो, ठीक है। इन शहरों में रहने के बाद भी आपके पास खुद की गाड़ी तो होगी नहीं, आप रेंट भर के पूरा जो करते हो करोगे और बार बार ओपन माइक्स आना जाना करोगे, कैब का पैसा दोगे और ऊपर से जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो ओपन माइक में वहाँ भी पैसा लगता है परफॉर्म करने का, तो 200, 250, 500 रुपये भी कभी भी लगता है। तो अगर 500 रुपये मेरे को जाना लग रहा है, 500 रुपये कैब का लग रहा है, 1000 रुपये, और मेरे को लगभग ओपन माइक रोज़ करने हैं, तो 30-40,000 तो मेरे जेब से जा रहा है, ये सिर्फ जोक टेस्ट करने के लिए ऑन एवरेज। तो 40,000 रुपये महीना कोई वही इंसान व्यर्थ कर सकता है जो इधर बहुत ज़्यादा पैशनेट है कॉर्पोरेट जॉब के साथ, या वो जनरली प्रिविलेज्ड है। यू सेड कि 10th क्लास तक एक टाइप का फेज था। हाँ। और वहाँ पे आप बुली हुए थे थोड़ा बहुत। यू फील वो उसने आपको शेप किया है, वो बुलिंग जो है? हाँ बहुत कुछ। शेप्ड यू टू द मैन दैट यू आर? नॉट शेप, इट्स लाइक कि then like it's like कि life is a constant phase of good and bad days. तो if you wouldn't have good days you wouldn't know about the bad day. Like the point being कि अगर दिन अच्छा तब पता चलता है ना जब तुम्हारा कोई दिन बुरा गया हो। तो the same logic कि it's a mixture of both. तो बुरे दिन जाएंगे तभी तो अच्छे का पता चलेगा। तो जब वो बुरे दिन जाते हैं तो इट्स लाइक इट गेट्स यू रेडी फॉर द अच्छे दिन, इज व्हाट आई फील लाइक। सो जब हम 10th में जाते हैं ना, टीचर्स बड़ा पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या, बड़े होके बनोगे क्या? क्योंकि 11th 12th में ना यू हैव टू मेक सम क्रिटिकल डिसीजंस राइट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स एंड ऑल। व्हाट वुड विवेक वांटेड टू बी? मतलब उस समय विवेक को क्या बनना था? मेरे को क्रिएटिव फील्ड में तो मतलब बचपन से आज लाइक कि आफ्टर 9th 10th मैं वो क्रिएटिव फील्ड में। सो दे स्टार्टेड व्हेन यू वर इन 9th 10th? मैं पहले जूलॉजिस्ट बनने का बहुत सोचता था, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लाइक इन जनरल मेरे को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लाइक आई एम वेरी लाइक तभी मैंने अभी वेजिटेरियन भी बन गया हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट बाकी बहुत मतलब मेरे को इन जनरल पहले तो एनिमल्स बहुत पसंद आते थे। मैं दिन भर एनिमल प्लैनेट और नाट जियो ये सब देखते रहता था। फिर इवेंचुअली लाइक मेरे को ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्म्स हैं वो तुम्हारे थॉट्स बॉक्स करने का ट्राई करते हैं। मतलब इफ़ यू सी स्कूल नेवर गेट्स यू रेडी फॉर लाइफ, लाइक एजुकेशन डजंट गेट यू रेडी फॉर लाइफ, बट ऑन सम लेवल स्कूल डज। ठीक है। जो एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है स्कूल में वो आपके थॉट्स को बॉक्स करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो वैसी बहुत पुरानी चीज़ें, जो एक्चुअल चीज़ें से ज़िंदगी चलती है वो आप जनरली 25 के बाद सीखते हो, 22 के बाद सीखते हो। सो इट इज़ बेसिकली फॉर यू टू लर्न हाउ टू मिंगल विद पीपल इन लाइफ। मिंगल विद पीपल एज इन मतलब हाउ टू बी इन सोशल सिचुएशंस। बहुत सारे सोशल सिचुएशंस में सिखाते हैं, वो सही है। बाकी ऑन टॉप ऑफ दैट एज आई सेड कि स्कूल तो बॉक्स ही करने का ट्राई करता है, तो कॉर्पोरेट के लिए रेडी करता है कहीं ना कहीं स्कूल। तो सुबह 7 बजे उठो, 2 बजे ख़त्म होगा, होमवर्क करके आओ। तो वो तो मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को स्कूल से इतनी सख्त नफरत की थी कि मैं कभी कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं स्कूल कर पाऊंगा और ना ही मैं टीचर बन पाऊंगा, क्योंकि इन जनरल सुबह उठना होता है,
मेरे को सुबह उठने में ही मेरी मौत आ जाती थी भाई। तो मतलब मेरे को ये पता था कि कोई भी करियर बताओ जिसमें सुबह उठना ना पड़े। सबका लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है सुबह उठना। हाँ भाई, नहीं कुछ लोग बहुत हैप्पी भी रहते हैं यार उठ के यार। बहुत मैं कुछ तो लोग। अभी कितना बज रहा है, अभी 12:30 बज रहा है और ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आप। तो देख सकते हो भाई। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये देख रहे हो तो अभी भी 12:30 ही बज रहे हैं आपके घर पे भी। आप ये दिन को 2:30 बजे नहीं देख रहे हो अमेज़न में। रात को 1 बजे ही यहाँ पे क्लिक होता है। सो 10th क्लास तक आपको zoologist बनना था एंड देन हाँ क्रिएटिव फील्ड में भी घुसना था। हाँ। सो उसके बाद 11 12 कैसा गया आपका एंड देन? 11th में कोटा में था पूरा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, क्योंकि अगेन हमारे स्कूल में कोई इवेंट हुआ था जहाँ पे 2 IITians आए थे और उन्होंने अपनी लाइफ डिस्कस की थी। तो मेरे को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट तो रहता था। फ़ोन वोन पे मैं एंड्रॉयड फ़ोन रूट करता था, उसमें मॉड APK की और ये सब नई नई चीज़ें डालता था जब नया नया आया था। तो मेरे को उस पर भी इंटरेस्ट बहुत आता था कि कौन से नए गैजेट्स आ रहे हैं। तो मेरे को लग रहा था कि वो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इंटरेस्ट है मेरे को भाई, मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैंने इंजीनियरिंग की तो लोग डायोड ट्रांजिस्टर ये सब पढ़ाते हैं जो 25 पैसे का आता है भाई। मतलब मेरे को 50,000 के फ़ोन पढ़ने दे। बट चालू वही से होता है। सो IITian बनना था तो कोटा गए, फिर वहाँ पे यूजुअली क्या होता है हाँ कोटा में, मतलब जो लोग मानते हैं कि बहुत प्रेशर होता है, इंसान बदल जाता है वहाँ जाके। आपकी कैसी थी यार एक्सपीरियंस? मेरे को ऐसे बहुत बार लगता है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर। जैसे एक बहुत कॉमन छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो बचपन में प्लीज। भी लोग सुनाते थे। ट्विंकल करके नहीं आती थी एक मैगजीन छोटी सी, दैनिक भास्कर और उन सब के हाँ साथ। हाँ हाँ। ट्विंकल में भी एक थी कि एक जैसे एक बाप था, वो बहुत बड़ा दारू था, ठीक है। यहाँ से चालू होती है ट्विंकल में ये दिस इज फॉर किड्स स्टोरीज। ठीक है। तो उसके 2 बच्चे रहते हैं, एक बहुत दारू तो एक बहुत दारू पीता है और एक कभी दारू नहीं पीता है। तो लॉजिक ये रहता है कि एक बच्चा बोलता है कि क्योंकि मैंने अपने बाप को दारू पीते देखा था तभी मैं भी दारू पीता हूँ, और एक कहता क्योंकि मैंने अपने बाप को दारू पीते थे तभी मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। तो आई रियलाइज दैट एवरीथिंग ट्राइज टू जस्ट मेक्स यू और ब्रेक यू ऑन सम लेवल। तो जब कोटा में भी गया तो मेरे को लोग एकदम ऐसे माँ बाप के लिए रोते होते रहते थे और आई वॉज वेरी इमोशनली डिटैच सिंस वेरी ऑन, बिकॉज आई एम लाइक कि मतलब 1 साल ही तो रहना है इधर यार, फिर तो माँ बाप के साथ रहना है, 2 साल ही तो रहना है फिर माँ बाप के साथ रहना है। तो देयर इज नॉट सो मच ऑफ इमोशनल अटैचमेंट टू पीपल आई रियलाइज्ड। मतलब इन जनरल मैंने अपना मेरे बारे में रियलाइज किया कि मेरे को काम से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, बट मेरे को लोगों से इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम है, लाइक जनरली बहुत कम है। बीइंग ऑन स्टेज, ये एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, यू फील यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन या फिर एक्सट्रोवर्ट? क्योंकि काफ़ी लोग जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो भी इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं। Well, it depends. I'm a mix of both, to be very honest. It depends. I think a lot of the time I've realized this that there is no specific term of like. I mean, obviously वो introvert हो सकता है, कोई ज़्यादा extrovert हो सकता है, but dominantly वो लोग अपने comfort के हिसाब से play along करते हैं. Like if I'm comfortable with you, I will have conversations as many as I can. But the moment you make me a little uncomfortable, मैं उतना ही शांत हो जाऊँगा या उस situation से निकलने की सोचूंगा या घर पे जाने की सोचूंगा. Obviously, because मेरे initially ऐसे friends थोड़े bully टाइप के थे तो मैं घर पे रहना प्रेफर करता था। फिर बाद में जब मैंने ढंग के लोगों से मिला तो मैं लोगों के साथ उतना ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उतने ही मज़े भी करता था। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ योर कंफर्ट लेवल एंड वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल। आई थिंक सो वर यू अ सोशल पर्सन एज अ किड? मतलब दोस्त कैसे थे? average, like not too social as well, neither as too introverted and too bogs. Like it's a mix of both. थे 2-3 दोस्त थे जिनसे बात हो जाती Like थी? I knew everyone knew me, यहाँ की बंदा है, but it was not like I was close knitted circle की भाई जान दे देंगे इनके लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे से, वो नॉर्मल। तो सीट मिली आपको IIT में? IIT में नहीं मिली भाई, कहाँ 2015, हाँ 15 का था भाई, 2015 का IIT दिया था मैंने, कुछ नहीं हुआ था भाई, मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था। सो बाय दिस स्टेज आपने कभी कहीं पे ओपन माइक वगैरह किया हुआ है? तो व्हेन डिड दिस ऑल किक स्टार्ट? तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गया तो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लाइक ऐसा बहुत मेरे को अगेन लाइक थोड़ा इमोशनली डिटैच्ड ही था लोगों से, अकेले ही टाइम स्पेंड करना, मतलब लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता था विदाउट डाउट, बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं कॉलेज के, बट उतना ही मैं ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करना प्रेफर करता था। तो मैं अकेले टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता था, तब मैंने बाहर का स्टैंड अप कंज्यूम करना चालू किया था 2015 से, मतलब 2015 के फर्स्ट ईयर से, 2015 के स्टार्टिंग से मैंने बाहर का स्टैंड अप कंज्यूम करना एकदम ही
फ्रॉम केविन हार्ट, डेव शेपेल और लुई सीके, हसन मिनाज से मैंने हसन मिनाज से चालू किया था, ब्रेंट मोरिन, मार्क नोमैट, तब जस्ट एक आध दो वीडियो थी उसकी यूट्यूब पे, वहाँ से चालू किया था मैंने। और फिर उनको देख के इट्स लाइक कि मेरे को उनकी कॉन्वर्सेशंस बहुत पसंद आती थी, तो इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 7 hours a day while chilling out like with my friends who don't know anything about life, I was listening to 7 hours of comics who were writing their best material in 20 years. Like if someone like it's like okay, so जैसे एक बुक है ना 1984, जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने, जॉर्ज ऑरवेल के मैं नहीं जानता, जॉर्ज ऑरवेल फॉर एग्जांपल 50 साल का तो होगा, जॉर्ज ऑरवेल 50 साल में अगर अपनी बुक लिख रहा है, कितने साल के होंगे 60-70 के, हाँ 50 साल में पूरी बुक लिख रहा है अपने पूरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, और अगर मैं 21 साल की उम्र में पूरी बुक पढ़ लूँ तो टेक्निकली जो जॉर्ज ऑरवेल ने 60 साल में सीखा वो मैंने एक हफ्ते में ये बुक पढ़ के सीखा। इंटरेस्टिंग ऑन सम लेवल। अब भले ये उसने पूरे अपने लाइफ में लिखी होगी बट मैंने उससे कंज्यूम कितना किया वो मैटर करता है। नहीं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। तो मैं उन कॉमिक्स के स्पेशल देख रहा था 1-1 घंटे, जो अपने 20-20 साल के करियर के बाद अपने बेस्ट 1 घंटे लिख रहे थे अपने लाइफ के बारे में। तो उनकी लाइफ 1-1 घंटे में कंज्यूम कर रहा था और मैं उनका आर्ट समझ रहा था, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे फनी तो था, मतलब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इतना भले नहीं हूँगा बट मैं अपने घर वर पे और ट्यूशन दोस्तों में अपने छोटे सर्कल्स में बहुत फनी। तो डेटिंग लाइफ तो काफी एनर्जेटिक रही होगी। डेटिंग लाइफ कुछ भी नहीं रही है, बहुत ही मतलब आई हैव ऑलवेज बीन इन वन साइडेड रिलेशनशिप्स डोमिनेटली। मतलब मैं एक्सप्लेन करो। मतलब there was this one girl who I started liking when I was in 8th and I kept liking her up until 3rd year of college. वाओ। हाँ, अभी भी लाइक करते हो? नहीं, फिर चीज़ें तो खराब हो गई और प्लस फिर मैं फेमस हो गया तो मतलब फिर तो अब भावने देना स्टैंडर्ड्स बढ़ गए नहीं, बट आई मीन आई वाज स्टिल फ्रेंड्स विद हर, बट कुछ चीज़ें ऊपर नीचे गई। प्लस अगेन लाइक एट दैट पॉइंट आई थिंक लड़कों की एज 16 से 21 तक के तो बहुत इनसिक्योर होते हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाते नहीं और सेक्स को इतना ग्लोरीफाई करते रहते तो हमको लगता है बहुत कोई मिल जाए बस। बट अगेन लाइक मेरे को तो स्टार्टिंग से पता था कि मेरे को वो पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। कुछ खास हुआ नहीं, फिर 22 की उम्र में मैंने डेट करना शुरू किया। सो हुकअप कल्चर वगैरह सब में बिलीव नहीं करते? मैं हाँ भाई हुकअप पे तो डिपेंड करता हूँ कि सामने वाली लड़की बिलीव करती है कि नहीं। अगर वो नहीं बिलीव करती तो मैं नहीं करता इन सब चीज़ों में बिलीव, बट अगर आप करते हो तो फिर तो हार्डकोर मेरा ही कंसेप्ट था हुकअप का। We have a mutual friend called देशना, right? देशना, हाँ। उसने कहा था कि आपसे ये जरूर पूछना कि ओल्डर वुमेन में क्या दिखता है आपको। और यार अगेन हुकअप कल्चर ये सब में तो इट्स लाइक कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव जस्ट बीन इन 2 relationships, प्रॉपर 2 relationships. I pretty much invested. Second relationship, but like as like I've also realized कि मैं दुनिया के लिए बहुत अच्छा इंसान हूँ बट कभी भी रिलेशनशिप में वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं बन पाता जो मैं खुद बनना भी चाहता हूँ। बस मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, वाई इज दैट, क्योंकि पहली बात तो मैं कभी उसको डेट नहीं किया जो मेरे शहर में रही है, कभी हर बार लॉन्ग डिस्टेंस रहे। लॉन्ग डिस्टेंस को जोड़े रखना इज वे मोर डिफिकल्ट। यू डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट लॉन्ग डिस्टेंस? डिपेंड करता है, लाइक ऑल्सो लाइक कि मेरी लाइफ में कोई वैसे ओवरलैप नहीं किया कि बहुत परफेक्ट लगा हो मेरे को। क्योंकि मैं किसी शहर में कभी टिका ही नहीं हूँ, मैं हर बार ट्रैवल करते रहता हूँ। तो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप में भी हम लोग सेम शहर में नहीं थे, तो इट्स लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं किसी के साथ 6 महीने सेम शहर में रहूँ या साल भर सेम शहर में रहूँ तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस 6 साल भी चला लूँ। बट चालू ही लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है तो वो इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल अटैचमेंट कभी इतना बना ही नहीं है कि मैं उसको चलाने का ट्राई करूँ। जैसे द लास्ट पर्सन दैट आई वाज विद इट वाज मोर देन 2.5 years टू बी वेरी ऑनेस्ट, but even in between I am pretty sure that it wasn't like I was always committed to her, like that's the point. I was very sad as well, like Deepika said. नहीं वैसे अब नहीं, वैसा कुछ नहीं था ऐसा तो it's just that कि commitment for me it's like कि I want your parents to know about me, I want my parents to know about you, I want to like fucking chill with you every day or like be with you, but also like again like I still feel very young regarding that. 27 की एज आ गई लेकिन मैंने आज तक रिलेशनशिप ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया जैसे लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं, इंतज़ार करेंगे। और ओल्डर वुमेन का तो फैसिनेशन मेरे को जो लगता है भाई, मेन तो ये रहता है भाई कि उनको ज़्यादा पता है ज़िंदगी के बारे में, तो मैं तो चाहूँगा कि कोई ज़िंदगी के बारे में बता के ही चले जाए भाई। हमेशा लर्न करने की एक जो जिज्ञासा है वो काफ़ी रहती है। हाँ भाई।
तो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक. तो आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में एंटर हुए, तब आपको पता था आप फनी थे. फिर कैसा हुआ जर्नी? थर्ड ईयर के बाद फिर फिगर आउट कर ली एज ए सेट की कॉर्पोरेट जॉब तो कभी करना ही नहीं था. बाप का ठीक है. धंधा था, सिंधी आदमी हूँ, बाप का धंधा चला लूंगा तो जिंदगी निकल जाएगी. कोई ऐसा मेरे को बहुत पैसे से भी ऐसा बहुत फैसिनेशन नहीं है जितना है जितना पहले था. तब जब मैं फोर्थ ईयर के बाद था उतना भी काफ़ी लगता था मेरे को. आज मैं तक कमा रहा हूँ, मेरे को आज भी वो भी काफ़ी लगता है, बहुत ज़्यादा ही लगता है वैसे. मतलब कितना कमाते हो? काफ़ी भाई, मतलब मैं गिन नहीं काफ़ी पाता. फ्लेक्स करते हो शो में. फ्लेक्स मतलब ग्रेटफुल फॉर इट इज़ व्हाट आई फील लाइक. अगेन लाइक द पॉइंट बीइंग कि money came. I never started it for the money. Money came along because I was doing something that I love. It was all passion. Yeah, like right now even when I like get money, I like it's not the it's part of the motivation as well कि मैं ज़्यादा shows करूँ, but the motivation is always about working. Like ऐसा अभी भी अपन 12:30 बज रहे तो अपन एक तरह से मेरे लिए ये काम ही है. Correct. मतलब हाँ, irrespective we having conversation. और एक इतना सिंपल काम है भाई, मतलब लोगों को पीपीटी बना के सबमिट करनी होती है भाई. नहीं, आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड. ही हैज बीन वेरी हेल्पफुल, फ्लेक्सिबल, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए. और भी सारे तारीफ ऐड कर देना. सो थर्ड ईयर से आप ओपन माइक्स करने लग गए थे? फिर थर्ड फोर्थ ईयर में फैसिनेशन चालू था, एक आध दो किए थे. फोर्थ ईयर के बाद फिर प्रॉपर चालू किया. मुंबई में प्रॉपर ओपन माइक्स किए, बहुत बढ़िया. सो जबलपुर से आप मुंबई शिफ्ट हो गए थे? इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा शेरपुर कैंपस था, NMIMS का, जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे. और लास्ट ईयर ऐसा होता कि 3 साल वहाँ रहते हो और फोर्थ ईयर जब प्लेसमेंट रहता तो आपको मुंबई में आना जाना लगा रहता है. और डोमिनेटली आप मुंबई में ही रहते हो. तो मुंबई में रह रहा था तो तब चालू कर दिया था. सो बेसिकली इंडिया में थोड़ा ये देखने को मिलता है ना कि यूजुअल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने. हाउ व्हेन डिड यू फर्स्ट टेल योर पेरेंट्स कि नहीं मेरे को एक स्टैंड अप करना है? माय पेरेंट्स वर वेरी क्लियर, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इनटू समथिंग बैड, लाइक एज लॉन्ग एज इफ यू आर नॉट लाइक गोइंग आउट विद वुमेन टू मच, वो तो ऑप्शन नहीं था. लाइक सेकंड की नॉट इनटू ड्रग्स, थर्ड नॉट इनटू गैम्बलिंग. द बेस्ट पार्ट इज कि ये कॉन्वर्सेशन से पहले हम लोग पत्ते खेलने की बात कर चुके हैं. इन लोग की बातें अभी हो रही थी भाई जल्दी पॉडकास्ट खत्म हो फिर पत्ते खेलने हैं. और यहाँ पे कैमरा ऑपरेट कर रही है, कहते हैं आप मेरा दारू का कलेक्शन देखोगे आप पागल हो जाओगे. सारे दारू पी के पत्ते खेलेंगे. और लड़कियों का तो मैं क्या ही बताऊं. अगर आप तो मेरे पापा का था कि बेटा करियर ऐसा चूज करना जिसमें ये तीनों चीजें ना हो. और आज रात पापा तीनों चीजें करने वाला हूँ मैं. तो उनका ये पॉइंट था कि मेरे को पता है कि मेरा बेटा, जैसे अभी भी बैटिंग एप्स वगैरह आते हैं तो मैं लाइक अभी तक के तो दिल पे पत्थर रख के मैं एकदम ही अपफ्रंट मना करता हूँ, चाहे बैटिंग ऐप हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या कुछ फैंटेसी ऐप हो. तो सो यू आर वेरी पिकी अबाउट व्हाट ब्रांच यू वर्क विद? हाँ, ये सब नहीं करना है. लाइक I mean, I'm already not a very good example for the whole generation is what I feel like. Why do you feel that? Because I abuse a lot. But there is also this section of audience that feel like you also pass on a very good message through your shows. The idea is obviously, अब जैसे मेरी अपब्रिंगिंग में भाई मेरे जैसे कि मैं जबलपुर में था तो गालियाँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी मेरे स्कूल में भी और घर पे भी. मेरे पेरेंट्स प्रॉपर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो मेरे पेरेंट्स का बहुत क्लियर था कि गालियाँ कभी भी अग्रेशन और उससे नहीं देने रहता है. नॉट बकचोदी में तो बकचोदी बोल सकते हैं, लाइक इज द पॉइंट. तो वैसे का था. तो मेरे कभी भी आज तक किसी गाली को कभी भी गुस्से में नहीं दी होगी, और मेरे को गुस्सा थोड़ा तो कम ही आता है. तो मैंने कभी गुस्से में गाली नहीं दी होगी किसी को. तो मैं गाली वाली थोड़ा बकता हूँ, कम करना है. दैट इज़ द ओनली थिंग. एंड सेकेंड थिंग आई जनरली फील लाइक कि बहुत सारी चीज़ें मैं स्टेज पे इनअप्रोप्रिएट तो बोलता ही हूँ, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई मेक श्योर कि जो ओवरऑल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है वो कोई ना कोई अच्छे सोशल मैसेज के टुवर्ड्स है. और वो ये पॉइंट कि अगर मैं सोशल मैसेज के टुवर्ड्स जा रहा हूँ और एटलीस्ट कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि फिर मैं और अपने ऑडियंस को बोलूँ कि बट सट्टा तो लगा ही दो. मेरे को पैसे मिल गए, तुम भी लगा दो. तो वो पॉइंट है. सो आपने कॉलेज के बाद ओपन माइक्स करना स्टार्ट किया. सो हाउ लॉन्ग वाज दैट पीरियड आपके लाइफ में बिफोर यू स्टार्टेड डूइंग बिग शोज वगैरह? सॉरी,
कोई बात हाँ नहीं, आई डोंट ब्लेम यू. हाँ तो 1 बज गया ठीक है बट हाँ. लाइक तो बिग शोज तो इट वाज एज आई सेड कि मतलब व्हेन कॉमेडियन स्टार्ट्स कॉमेडी ही नेवर थिंक्स ऑफ लाइक डूइंग बिग शोज. उसको है कि भाई आज ये जोक लगा है, आज ओपन माइक में जाऊंगा, आज ये वाला जोक बस चल जाए, मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा. तो बहुत ही शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, इज व्हाट आई रियलाइज व्हेन यू लव समथिंग, इज व्हाट आई फील लाइक कि जब तुम इनिशियली जब किसी से प्यार करना भी शुरू करते हो तो तुम तुरंत शादी का नहीं सोचते हो, शादी हो जाती है जब तुम किसी से इतना प्यार करते हो. तो वैसे मेरे को लगता है कि तुम जब किसी लड़की से मिलने जा रहे हो और वो हॉट है, तुम सोचते हो कि भाई आज बस डेट अच्छी चले जाए, कि आज बस कॉफ़ी बढ़िया से इसके साथ पी लूँ और इसको मैं हल्का सा लाइक कर लूँ और ये मेरे को हल्का सा लाइक कर ले. तो कॉमेडी भी ओपन माइक्स ऐसे है कि आज बस ये डेट अच्छी चली जाए, कि बस आज मैं कोई एक जोक मारूँ. और वो फिर कोविड आया तो ऊपर नीचे हुई थोड़ी चीज़ें, बट आई वॉज वेरी एडमेंट कि मेरे को कॉमेडी में बहुत मज़ा आता है और मैं 2-3 साल अपने देना चाहता हूँ. नहीं भी हो तो मैं MBA कर लूँगा, बाप का धंधा कर लूँगा. लाइक एज ए सेट कि वो बैकबोन था एक घर पे, स्पाइन था प्रिविलेजेस को लेके. सो फर्स्ट टूर कब थी आपकी, मतलब पहली बार कब ट्रैवल करना शुरू किया? यूट्यूब पे वीडियो डाला था मैंने, फर्स्ट वाला मेरा गर्लफ्रेंड करके, जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड पे बेस्ड था 22 साल वाली उम्र पे. तो उस पर डाला था वीडियो, तो वो 3-4 मिलियन गया था. फिर एक और पीएच सैनिटरी पैड्स पे डाला था, वो अवेयरनेस पे था, वो 5 मिलियन क्रॉस गया था. फिर उसके बाद टूर डाला था तो भोपाल से शुरू किया था और फिर हर वीकेंड ट्रैवल करते आ रहा हूँ. और आई थिंक पिछले 2-2.5 साल से मैं 2.5 साल से टूर कर रहा हूँ और मुश्किल से 6 या 7 वीकेंड होंगे जो जिसमें मैं कहीं किसी और शहर में नहीं हूँ. महीने में कितने फ्लाइट्स पकड़ लेते होंगे आप? महीने में भाई 1 2 3 एक हफ्ते में पकड़ता हूँ मैं कम से कम. और जैसे आज है मंडे को तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, 3 एक्स्ट्रा हो गए, 4 8 और 8 16, मतलब 15 फ्लाइट तो पकड़नी ही पड़ती है महीने की. एंड 10 से 15 के बीच में. इतने ट्रैवल में हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? नहीं ले पाता भाई, वही तो प्रॉब्लम है. एंड व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ यार मतलब ऐसा सेट कि वो स्टेज पे जब कोई हंस देता है तो मेरा सब सॉर्ट हो जाता है. मतलब मैंने नोटिस किया कि मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको अपना पर्सनल लाइफ के बिलोंगिंग का इतना चिंता नहीं रहता जितना पर्सनल लाइफ, करियर, खुद की चिंता नहीं होती जितना दूसरों की पर्सनली फर्स्ट है क्या? अरे मतलब जैसे काम को क्या बोलेंगे अपन, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ और पर्सनल. तो वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है आपका? तो मेरे को काम में बहुत मजा आता है, तो मेरे को उसमें जितना भी मेहनत करना हो मेरे को 0 लगता है, तो वो सही लगता है मेरे को. और आपकी अभी जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है. आपकी अभी जो करंट मेंटल स्टेट है और जो बचपन में थी जब आप बुली होते थे या फिर जब कॉलेज में गए, फर्क है दोनों में? हाँ बहुत ज़्यादा. अब पहली बात तो मेरे को एक कॉमेडियन के पास फ्री टाइम बहुत होता है, लेकिन अगर वो देखे तो मतलब वीकडेज थोड़े फ्री रहते हैं, मैं ऑक्यूपाई रहने का काम बहुत रहता है, बट फ्री टाइम भी होता है क्योंकि इट्स लाइक कि शो के पहले भी 2 घंटा क्या करोगे आप, सोच ही रहे हो ना. तो वही रहता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इधर उधर रहता है हल्का सा, बट ओवरऑल ग्रेटफुलनेस ओवरलैप कर जाती है. सो व्हाट कैन अ गाय स्टैंडिंग ऑन स्टेज बी इनसिक्योर अबाउट? लाइक the best part about being in comedy is like your insecurity is technically something you use in your art form. मतलब मेरे ऐसे भी ब्रेकअप हुए 2.5 साल का, तो मैं 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते मतलब बहुत ही ख़राब फेज में था मेंटली, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट उतने फेज में भी मैंने कुछ 25 मिनट नया लिखा, जो लिखने के बाद मेरे को लगा भाई क्या मज़ा आया भाई, मतलब क्या मस्त छोड़ गया भाई. चलो कंटेंट अच्छा हुआ, बट हाउ डज दैट मेक यू फील कि लाइफ में कुछ हुआ है उसको हम यूज करके कंटेंट लिख रहे हो? दैट्स थेरेपी, लाइक दैट्स आर्ट, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक, एटलीस्ट कॉमिक्स और आई हैव, कि कुछ भी लाइफ में खराब हो तो उसको इजीली अगर स्टेज पे रिफ्लेक्ट कर दिया तो मजे आ जाते हैं. आई थिंक टुडे जब मैं आपके शो में था, यू डिड समथिंग वेरी स्पेशल. यू आस्क्ड पीपल टू टॉक अबाउट देयर सैड स्टोरीज एंड देन यू मेड देम लाफ ऑन इट, है ना? सबको एकदम सैड स्टोरी वी लाइक कनेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू ईच अदर, और उसमें हम लोग कुछ 1.5 घंटा आराम से हंसे होंगे, बहुत भयंकर लोगों के डिवोर्स हुए थे, लोगों के बहुत भयंकर यू लैम्बोर्गिनी चाहिए था. हाँ बहुत बढ़िया भाई, क्या यार शिट यार, आज रिकॉर्डिंग हो जाती है यार, शिट. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. सो बीइंग ऑन द अदर साइड आई फेल्ट इट सो सरियल, मतलब कि
पीपल जनरली अपने वीकनेसेस को लेके बहुत शाई होते हैं एंड हियर पीपल खुद से अपने वीकनेसेस बता रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं. आई थिंक इट वाज अमेजिंग. एंड हाउ डज दैट मेक यू फील? मतलब हाउ डिड यू ब्रो कम अप विद दिस आइडिया? आइडिया ऑफ दिस द आइडिया द सेम जो मैं शो पे भी बोला था कि when you're happy it doesn't mean that you'd probably be laughing. The same way if you're sad doesn't mean that you would be crying. You can laugh on your sorrows as well. I am pretty sure आज जितने भी लोग थे शो पे सबने अपना एक सैड स्टोरी बताया एक वन बाय वन. एक भी यूके की जो गर्लफ्रेंड छोड़ गई उसको, एक वही बंदा था जिसकी गर्लफ्रेंड यूके चले गई थी, उसको छोड़कर व्लॉग कर दिया था. और हर तीसरे जोक पे हम लोग ने उसकी गांड मारी है जो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी. उस बंदे की भी मारी है कि भाई तभी चले गए वो यूके, और कि भाई लड़कियां यूके चले जाती हैं उसको भी. तो एवरी टाइम आई रियलाइज कि जब मैंने उस यूके वाली बंदी पे कुछ बोला बिना नाम पूछे, रिस्पेक्ट को किसी की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हुए, तो जब मैंने उस बंदी पे कुछ जोक मारा वो बंदा भाई उठ के हट्स के ताली वाली बजाया. जैसे एक का डिवोर्स हो गया था उस पर जितने भी जोक हुए उस पर ताली बजाया. एक बंदे का सो डिवोर्स पे आते हैं. हाउ डज दैट मेक, आपको सुन के कैसा लगा? लाइक यू लव एनिमल्स राइट? वो स्टोरी सुन के कैसा लगा कि समवन गॉट डिवोर्स्ड एक बीगल पे? तो वही था कि दैट्स क्रेजी ना. तो ही कि उनके सैड स्टोरी बताने के बाद द होल पॉइंट इज कि मैं उनको एक बार हंसा दूं. तो सैड स्टोरी नहीं रहती. अब अगली बार जब वो अपनी सैड स्टोरी याद रहेंगे तो कम से कम मेरा एक जोक उनके दिमाग में और आएगा जिसमें वो एटलीस्ट स्माइल तो करेंगे. दैट्स द आइडिया. सो पीपल वॉचिंग अस राइट नाउ, जिनको भी अगर स्टैंड अप में आना है या खुद का सेट वगैरह बनाना है या क्राउड वर्क स्टार्ट करना है, तो हाउ डू दे गो अबाउट इट? मतलब भाई पहली बात तो इतना मतलब ओपन एडवाइस जो पूरा एकदम ही, अगर आप कॉमिक बनना चाहते हो तो ये आउट इन द यूनिवर्स एडवाइस है कि आपको सिर्फ ओपन माइक्स करने हैं. और अगर आप और भी मोटिवेशन ढूंढ रहे हो यहाँ पे आने के लिए और फिगर आउट करने के लिए कैसे करना है तो मत करो और भीड़ मत बढ़ाओ. बहुत बढ़िया करियर चल रहा है, आप लोग नहीं आओगे तभी मेरा काम और बढ़िया चलेगा. ठीक है, तो मत आओ. कॉमेडी में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ सेक्स और पैसा है. और ये गलत चीज़ है दोनों. पैसा भी गलत होता है, सेक्स तो बहुत ही गलत होता है. मतलब अच्छा ही होता है बट ऐसे अच्छे वे में गलत होता है. ठीक है. सो ये हो गई आपकी जर्नी की. सबसे फनी पार्ट क्या लगा? मतलब कि आज जैसे शो किया. भाई मेरे को आज भी शो करके बहुत मज़ा आता है. मतलब ये सैड जो मैं कोई नए कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ दिमाग में, मेरे को ट्राई करके स्टेज पे किल करके उस पर बहुत मज़ा आता है. मतलब ये सैड स्टोरी वाला आज जो कनेक्ट किया है भाई, ओ भाई मतलब इट्स लाइक कि आई स्टिल फील लाइक कि आई एम एन आर्टिस्ट राइट, बट आई वॉज एन ऑडियंस ऑफ स्टैंड अप फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. तो वेन एवर आई थिंक ऑफ अ जोक आई एम द फर्स्ट ऑडियंस एज वेल इन साइड माई माइंड. जैसे जब कोई मैं बोल रहा था ना कि आप लोग कंटेंट दो मैं उस पर दूंगा कुछ, तो जैसे ही कोई कुछ बोल रहा था तो मेरे दिमाग में पहले ही जोक आ गया था. अब मेरे को उसकी डिलीवरी और टाइमिंग मैच करनी है, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था ओ भाई अब ये डिलीवरी टाइमिंग मैच करूँगा फिर क्या मज़ा आएगा. तो दैट एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे दिखता है जब मैं करता हूँ. तो वही पॉइंट है. सो लोग जो देखते हैं, मतलब एक बार जब मैंने पहले स्टैंड अप से बात करना नहीं स्टार्ट नहीं किया था, मेरे को भी लगता था अरे ये क्या कर रहे हैं, देख के तो बहुत इजी लग रहा है, मैं भी कर लूँगा. तो व्हाट डू यू टेल दोज पीपल जिनको लगता है कि अरे ये कुछ नहीं है मैं भी कर लूँगा, एंड हाउ ड्रेनिंग इज इट एक्चुअली ऑन यू? मतलब इट डिपेंड्स एज आई सेड कि अगर तुम किसी और को देख के चालू कर रहे हो कि तुम्हें कोई चीज़ से अगर तुम्हें प्यार नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक माइंड सेट. मेरे को ऐसा लगता है मैं कॉमेडी देखी, मेरे को कॉमेडी से बहुत प्यार हुआ तो मेरे को कॉमेडी करनी है. जेलिसी के थ्रू तो मैं कभी चालू नहीं कर सकता कि इसको पैसा बहुत मिल रहा है तो मैं करना चाहता हूँ, भाई इसने हंसा दिया तो मैं हंसा देता हूँ. वैसे तो लाइफ कभी चलती ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर परस्पेक्टिव. यू आर द फर्स्ट पर्सन शूटर. तुम्हें देखना है तुम्हें किधर मारना है किधर जाना है. तुम किसी को देख के बोलोगे कि भाई ये इधर पे जा रहा है मैं इधर पे जाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा उस एरिया में खेलता है तुम वैसा खेलो. स्टफ लाइक दैट. तो बहुत सारी चीज़ें किसी को देख के पॉइंट नहीं है. और प्लस सबको आई थिंक अब 100% लोग जो हेट देते हैं ऑनलाइन उन लोग भी अपने इनसिक्योरिटी में हेट देना. मतलब अम्बानी कभी मेरे पोस्ट पे आके कमेंट नहीं करेगा कि क्या घटिया कॉमेडी है. जिसके पास काम है वो इतना हेट भी नहीं दे रहा है, इतना जेलस फील भी नहीं कर रहा है, वो ये भी नहीं कर रहा है कि भाई ये तो क्या है ये कॉमेडी तो स्टफ लाइक दैट. जिसको शो पे आना है वो आता है हंसने, जिसको करना है वो करता है. लाइफ इज फिल्ड विथ लाइक एज आई सेड कि बुरे लोग अच्छे लोग, सेम बुरे दिन अच्छे दिन टाइप्स. खुद ड्रेन होते हो जब इतना क्राउड वर्क वगैरह करते हो? ड्रेन होते हो इमोशनली या फिर? तो इमोशनली तो ड्रेन नहीं होते ऑब्वियसली, फिजिकली ड्रेन होते हैं इतना ज़्यादा परफॉर्म करना.
बट इमोशनली तो इट्स अ प्लस ओनली, लाइक मतलब मैं कोई भी शो के बाद आई थिंक मेंटली तो ज़्यादा कंफर्टेबल ही रहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दूसरी चीज़ मेरे को ये पूछना था, जब आपने क्राउड वर्क करना स्टार्ट किया, पहले हाँ शायद सेट से आए थे आप, राइट? हाँ, क्राउड पहले वर्क सेट किया मैंने कुछ 15-20 मिनट. हाँ सबसे फनीएस्ट क्राउड मतलब आपको कहाँ की मिली? यार हर जगह की बहुत क्रेजी क्राउड है भाई, आई विल बी वेरी ऑन फिर मतलब भी एक कहीं पे भाई. बहुत मेमोरेबल था? आई मीन आई डोंट वांट टू फ्लेक्स एट ऑल बट लाइक कोई भी क्राउड हो आप बस मुझे क्राउड दे दो. नहीं बट लाइक द पॉइंट बीइंग कि लाइक इन जनरल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि लाइक एज आई सेड मतलब 500 बार बोल चुका हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ कि जो भी लोग आ रहे हैं और बढ़िया लोग हैं यार. मतलब इन जनरल जो आ रहा है ना, मतलब मज़े करने आ रहा है यार, उसको फुल मज़े देने का मन करता है भाई कि मतलब फुल पावर आप बस बताओ भाई क्या करना है. तो अगर वो हल्के से भी इंक्लाइंड है तो इन जनरल जो मेरे को देख के आ रहा है वो तो ऑन सम लेवल ऑडियंस है या फ़ैन है, तो दे आर जस्ट हैप्पी टू बी देयर. तो एनी ऑडियंस हु कम्स इज जस्ट हैप्पी टू बी देयर एंड आई हैव टू डिलीवर इर्रिस्पेक्टिव. तो मैं दिन के 3-3 4-4 शो इसलिए करता हूँ कि यार मेरा चौथा शो है लेकिन इनका तो दिन का पहला है ना. लाइक दैट इज़ द आइडिया कि जो ऑडियंस आ रही है उसका तो पहला है ना, उसको तो मजे, और उसका दिन का पहला नहीं है, उसका लाइफ का पहला है. करेक्ट. तो वो नहीं समझेगा, वो 500 रुपये भर के आया, वो नहीं समझेगा कि आपका सातवां है, आपका दिन चुदा हुआ था, आपकी गर्लफ्रेंड गई. नहीं भाई, तेरे को हंसाने के पैसे दिए भोसड़ी के, यहाँ पे 2 घंटा नाच हंसा, जो करना कर, हमको आज हंसना है और मैं हंसाऊंगा, एज सिंपल एज दैट. तो कोई भी ऑडियंस आती है एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, बहुत मजे. So, is it fair to say कि you've been following international comics for a while now? हाँ So, आप कंपेयर टू दैट वेस्ट में जो है, वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा था व्हेन यू स्टार्टेड फॉलोइंग इट, अभी कैसा चल रहा है, एंड उसके कंपैरिजन में वेयर इज इंडिया राइट नाउ? यार ये तो मतलब ऐसी बात है कि दुबई और मुंबई वाली बात है. मतलब दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, क्यों है? क्योंकि उतना काम हुआ है वहाँ पे. वैसे ही थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. द पॉइंट बीइंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमेडी वहाँ पे 30-40 साल से चल रहा है बाहर, ठीक है. 40-50 साल से. इंडिया में 10 साल से मुश्किल चल रहा है, 15 साल मॉडर्न स्टैंडअप 10-15 साल से. तो ऑब्वियसली जो चीज़ 40 साल आप किसी को दोगे तो 40 साल के इंसान की मैच्योरिटी और 15 साल के इंसान की मैच्योरिटी में फ़र्क होगा ना. तो वो फ़र्क है. बट आई वुडंट डिनाई द काइंड ऑफ इंडियन कॉमेडी सीन, it will take over this world in the coming 10 years. You feel we are headed into the right direction? Just to give an example, आप सोचो दिलजीत जो है वो कुछ को 20 साल करते हुए हो गए, और दिलजीत का एक्चुअल पीक जिसे कहते हैं वो उसके 43 एज की पे आया, 43-40. करेक्ट. तो 20 साल में म्यूजिक में पीक आया उसका. तो कॉमेडी तो पीक ही 50 साल पे करेगा या 40 साल में करेगा या 30 साल में करेगा या 10 साल में करेगा. और 10 साल में करेगा तो मेरे को तो फ़ायदा ही है क्योंकि मैं तो अभी 10 साल करूँगा ही करूँगा ना कॉमेडी. जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर है, उन लोग बहुत कुछ एल्गोरिथम पे डिपेंड, जैसे एक आकाश मेहता ने बोला था कि उनका पूरा एल्गोरिथम पे डिपेंड रहता है वायरलिटी. कॉमिक्स आर लाइक भाई तुम जो बोलोगे हम कर देंगे भाई, हम कंटेंट क्रिएशन भी कर देंगे, हम ऐड भी लिख देंगे, हम एक्टिंग भी कर लेंगे, तो वी आर वेरी वर्सटाइल. तो जैसे एक ढंग के कंटेंट क्रिएटर का हो सकता है 5 साल का स्पैन हो, 10 साल का स्पैन हो, कॉमेडियन का 10 साल के बाद चालू होता है. ठीक है. So in general you feel we are headed into the right direction overall as a community? हाँ काफ़ी. And इसके बारे में क्या कहना है आपको? लाइक काफ़ी सारा हेट मिलता है कुछ कम्युनिटी से जब किसी का सेट इधर उधर होता है. बहुत ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है कि वी हैव टू केयरफुली सी कि हम क्या बोल रहे हैं पब्लिक में. सो हाउ डज दैट मेक यू फील? आप पे प्रेशर होता है एडेड? इंडिया इज नॉट अ फाइनेंशियली ड्रिवन कंट्री, इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रिवन कंट्री. ठीक है. मतलब इंडिया में पैसे और बाप से ज़्यादा बड़ा भगवान है, भगवान इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लाइक नॉट ट्राइंग टू लाइक स्पेसिफिक रिलीजन है. तो ऑब्वियसली जब कोई एक इंसान कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होगा, इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, और वो एक अकेले रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसने जनरेशन्स को देखा हुआ है रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब उसकी हल्की सी भी डिसरिस्पेक्ट होती है तो उस बंदे को उतना ही बुरा लगता है. तो दैट्स वाई यू नीड टू रियलाइज द डाइवर्सिटी दैट वी हैव. उस पर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी. और जैसे बाहर भी इनिशियली भी जब जैसे जॉर्ज कार्लिन वगैरह ने क्रिश्चियनिटी पे बोला था तो उनको भी जेल वेल हुई थी एंड स्टफ लाइक दैट. तो द आइडिया इज कि इट्स होल स्कीम ऑफ थिंग्स. लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दैट.
हाँ वो इमोशनल चीज़ है जो इतनी कोई इमोशनली इतना ड्रिवन बंदा है तो उससे दूर रहो तो उससे बेटर है। बट देर इज ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो आजकल काफ़ी डार्क जोक्स मांगती है स्टैंड अप हाँ कॉमिक्स से, हाँ तो फिर हाउ डू यू बैलेंस देम? अगेन इट्स नॉट कोई भी जोक सुन के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये डार्क जोक है या नॉर्मल जोक है या क्लीन जोक है। परसेप्शन होता है ऑडियंस का। अब जैसे डार्क जोक एक परसेप्शन होता है, किसी को डार्क जोक लगता है कि वो डार्क जोक है, बट वो ये डार्क जोक इट्स लाइक कि कोई एक ट्रेजेडी पे अगर आप कॉमेडी करते हो तो यू आर एडिंग ह्यूमर टू दैट ट्रेजेडी। अब कोई ट्रेजेडी से जो इमोशनली कनेक्ट है उसको ऑफेंसिव लगेगा, जो ट्रेजेडी को इमोशनली कनेक्टेड नहीं है और इट सीज एज अ ट्रेजेडी जिस पे एक ह्यूमर का पॉइंट आना चाहिए ताकि मेरे को हंसने का मौका मिले, उसको वो डार्क जोक लगेगा। तो वही पॉइंट है, सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। अब वो तुम्हें नेविगेट करना अपने करियर में कि तुम्हें क्या करना है, क्या बेटर है क्या खराब है। So Vivek, I just remember this while we were having dinner. आपने कहा था कि मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ because you have been doing something for the animals and everything, right? तो क्या करते क्या हो आप? अरे बस मतलब नॉट टू लाइक मेक इट अ पॉइंट। नहीं but please you नहीं, see नहीं, if you are vocal about it, maybe someone watching would want to do it ढंग ना. से जब करना मतलब एनजीओ में तो कुछ थोड़े थोड़े कभी कभी पैसे दिए, वो भी जैसे डॉग शेल्टर और इन सब के लिए, तो थोड़े थोड़े दिए ऐसे। और मेरी मॉम का भी एक एनजीओ है छोटा सा, तो उसमें हल्का सा डालता, तो वहाँ से एक पॉइंट आया था कि तो मेरा यही पॉइंट था कि अगर मैं एनिमल्स को इतना ज़्यादा वो करता हूँ कि वो आई एम एन एनिमल लवर, तो आई डोंट वांट टू लाइक। तो आपकी YouTube अर्निंग्स भी आप किसी एनजीओ को देते हो, राइट? नहीं अ पार्ट ऑफ इट और एक वीडियो में बस दिया, एक वीडियो की अर्निंग 15% बस दिया बस टू डिस्ट्रीब्यूट द पैड्स एंड एवरीथिंग. हाँ एक इनिशियली एक वीडियो का जो सैनिटरी पैड्स वाली वीडियो था उसका 25 दिया था, और जो डॉग वाली वीडियो था उसका 15% दिया था बस। और वो ऑब्वियसली यूट्यूब अर्निंग्स जो यूट्यूब पे अर्न करता है ऐसे अच्छा पैसा मिलता है, नॉट ट्राइंग टू डिनाई दैट, बट ऐसा बहुत क्रेजी पैसा भी नहीं मिलता है। You feel you do it because you have a social responsibility, या फिर what is the reason behind doing these things? It's also like okay, so if I would be very honest about it, there are selfish inclinations as well. Selfish inclination as well is like कि कभी कभी आप जब से ये करते हो तो you also feel good about yourself, right? So it's an act of me feeling good about myself and also like making sure कि कोई अच्छी चीज़ भी जा रहा है पैसा, और क्या। मतलब I'm not someone who tries to spend a lot on partying, alcohol, all these things. So it's good to spend something on like जहाँ पे सही है। अब जैसे मेरे को जो मैं sorry to cut you off, जैसे बेटिंग ऐप का पैसा मिल रहा है तो मेरे को तो मन करता है भाई मैं बेटिंग ऐप को बहुत सारा लाखों उठा लूँ और 2 लाख बोल दूँ, एक इधर पे डाला एक इधर पे डाला, ज़्यादा पैसे डाल पाऊँगा मैं और खुद बाकी के जितने भी बच्चे हैं उसके साथ ऐश कर लूँ भाई। बट अगेन लाइक बेटिंग ऐप, हाँ बेटिंग ऐप से अगर मेरे को 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, बट कोई एक बंदा अगर अपने 10,000 या 5,000 या 1,000 रुपये भी ख़राब कर देगा जो बेचारा 17 साल का है, मेरे को डायरेक्टली बुरा लगेगा ही, भले मेरे को स्टोरी के बारे में पता चले ना चले। बट हो सकता है कभी कोई नंबर मेरे को एकदम ही खरीद ही ले तो मेरे को ऐसा वो भी नहीं है। नेवर से नेवर। हाँ, व्हेन मनी टॉक्स इंटेग्रिटी वॉक्स। सो आई हैव ऑल्सो नोटिस अनदर थिंग इन योर शोज, आप ना काफ़ी केयर लेते हो, कभी कुछ अगर जोक एक्सट्रीम एंड पे चले गया यू क्विकली मेक श्योर कि सबको पता लगे कि ये मजाक है, सीरियसली मत लो, एंड बीच में काफ़ी सारे मैसेजेस भी ऐड कर देते हो विथ डैश ऑफ सरकाज़म, तो व्हाई दैट? I haven't seen other comics do that. Why do you do this specifically? In general, the kind of personality that I am is like it's like I say very offensive things to people as well. But the moment I say them, I also make sure that that person does it, like takes it as lightly as he or she should. Plus also I've been doing comedy enough to figure out कि face expression से कि किस पे कितने जोक मैं बोल सकता हूँ। किसी के चेहरे पे दिख जाता है कि उसको जोक नहीं सुनने हैं गंदे जो उस पे हैं, तो आप स्किप करते हैं उनको, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनको। And you believe you are a feminist? हाँ, on some level. So what is feminism according to you? अरे it's too like I don't question gender rules and stuff like that. I just question oppression in terms of कि जैसे आज भी if you'd see a lot of villages in India don't even want to push their daughter ahead to study and stuff like that. तो वो सब चीज़ें question करता हूँ मैं। तो अब उस वो if it comes under the umbrella of feminism, I say I'm a feminist.
But obviously, I do believe that there are certain gender rules that people should follow. Certain gender would follow. तो I'm not like a total feminist कि एकदम ही वो जो left extreme left का जो idea है feminism का मैं वो भी believe नहीं करता हूँ, और जो extreme conservative thoughts है right के मैं वो भी believe नहीं करता हूँ. तो कहीं ना कहीं तो centralist ही हूँ. But I do try to question oppression. अब वो चाहे किसी एक specific lower caste पे हो, चाहे वो women पे हो. अब obviously आप उन पे ज़्यादा बात करोगे क्योंकि उन पे हुआ है. तो बस वो question. I think you pass an excellent message through your shows, being part of one. I have seen a lot of women present there cheer for you because they genuinely, you know, connected with the message that you have passed. Because I'm pretty sure that I haven't been the right guy as well. For up until the age of 24, 25, even my head was like drowning a lot of wrong things that a person, like not wrong things in general, मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्डो को right education नहीं मिला. जैसे मतलब थोड़ा डिटेल में बताना. लाइक ओके, तो तुमको स्कूल में ये बताते हैं कि आप टॉप करोगे तो आपको साइकिल मिलेगी. ठीक है. ठीक है. आप माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब बताते हैं. ठीक है. बट कभी भी एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं हमको बताया होगा कि भाई एक्सट्रीम कंजम्पशन ऑफ पॉर्न आपके दिमाग को क्या कर सकता है. सो गेट माय पॉइंट. एंड आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट आई वाज ऑन सम लेवल. बहुत एक फेज आता होगा हर एक लड़के की लाइफ में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता होगा इंटरनेट पे ये सब पॉर्न. और ऑब्वियसली हाँ पॉर्न या एनीथिंग absurd, लाइक सिर्फ पॉर्न से रिलेटेड नहीं, वॉयलेंस टाइप की, जैसे कबीर सिंह में जो वॉयलेंस दिखाया वो बहुत ग्लोरीफाई हुआ था, एनिमल में जो वॉयलेंस दिखाया वो बहुत ग्लोरीफाई हुआ था. सो यू गेट माय पॉइंट कि एनिमल जैसी मूवीज ग्लोरीफाई उतनी ज़्यादा होती है जितनी शायद लापता लेडीज़ ना हो. तो मैं तो उधर इंक्लाइन करता हूँ चीज़ों पे. ठीक है. जैसे बहुत सारी चीज, बहुत अच्छी अच्छी मूवी. डॉक्टर जी देखी आपने आयुष्मान खुराना? नहीं. आर्टिकल 15 देखी है? यस. हाँ, आप खुद आर्टिकल मतलब एनिमल सैम बहादुर के साथ लगी थी. सैम बहादुर देखी थी मैंने. आप खुद बताओ भाई, एनिमल के बॉक्स का ऑफिस कलेक्शन देख. तो इन जनरल मैं कह रहा हूँ इसमें एनिमल की गलती नहीं है. करेक्ट. मतलब वो तो वही बनाएगा ना जो लोग देख रहे हैं. वैसे ही मैं भी क्राउड वर्क डालता हूँ कभी कभी, बहुत गंदा गंदा जो मेरे को खुद लगता है कि भाई थोड़ा खराब, बट लोगों को वो भी पसंद आता है. तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सोसाइटी. बट वो सोसाइटी हल्की सी तो बदले तो अपन बदलना चाहे ना, तो छोटे छोटे वे में बदलने का ट्राई करता हूँ.